दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय कुमार पाल। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ जीएसटी। जीएसटी क्या है? तो इस टॉपिक पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में दो तरह के टैक्स हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये पहले हुआ करता था। ये सब कोई जानता है। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे कि हमने जो भी साल भर में कमाई की है वो हम एक बार में पूरा कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को रिटर्न के साथ भर देते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ऐसे ही कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स भरती है, वेल्थ टैक्स हम प्रॉपर्टी पे देते हैं और गिफ्ट टैक्स भी देते हैं जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने आपको बताया ये पहले हुआ करता था। तो अब इनडायरेक्ट से अब क्या है, यही जो वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और कस्टम ड्यूटी, इस सब को गवर्नमेंट ने कॉम्प्रेस करके जीएसटी बना दिया। मतलब सब जो पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्सेशन हुआ करते थे उसको गवर्नमेंट ने एक साथ इंक्लूड कर दिया और कह दिया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब पुराने कोई भी अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, सबका टैक्स एक ही रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस जीएसटी के अंदर सारे सर्विस भी आ गए, सारे गुड्स मैन्युफैक्चरर भी आ गए, ट्रेडर भी आ गए और रिटेलर भी आ गए। तो अब सवाल ये उठता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लागू है। तो जिससे दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और कंपोजिशन टैक्स imposed in India on the supply of goods and services. The tax came into effect from 1 जुलाई 2017। तो जैसे ये 1 जुलाई 2017 से आया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ये इम्पोज होता है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन, इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कौन लाइबल है, किस पे लाइबल है? तो एनी मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर whose annual turnover is above rupees 20 lakh need to register under GST। फर्स्ट थिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर whose annual turnover, जिसका टर्नओवर साल में 1 लाख 20 लाख के ऊपर है, तो उसे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और सेकंड, देयर इज नो थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर पर्सन हैविंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। और दूसरा, अगर पर्सन एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, तो उसके लिए भी कंपलसरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। थर्ड, एनी अ पर्सन, अगर वो पर्सन हैविंग ओनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ओनली मतलब उसका जो भी कोई पर्सन है और उसका सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब जिस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना। और फोर्थ, अ पर्सन कैन गेट रजिस्टर हिमसेल्फ वॉलंटरी अंडर जीएसटी दो इज नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी। मतलब कि अगर पर्सन इन तीन ऊपर के दोनों नियम के में नहीं आता है, तो वो अगर इच्छा उसकी है कि मुझे जीएसटी नंबर चाहिए अपने बिजनेस को चला मतलब चलाना है, मुझे जीएसटी नंबर लेके करना है, तो वो अपने इच्छा से, मर्जी से वो जीएसटी नंबर ले सकता है। उस पर कोई फोर्स नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर ही लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, जब जीएसटी नंबर लेने के बाद हम डीलर जैसे है, तो हम किस तरह के डीलर हैं? तो यहाँ पे दो तरह के डीलर गवर्नमेंट ने बता दिए हैं कि एक तो जो रजिस्टर्ड डीलर होगा और एक नॉन रजिस्टर्ड डीलर होगा। जो जिसने जीएसटी नंबर ले लिया वो रजिस्टर्ड डीलर कहलाएगा और जिसने जीएसटी नंबर नहीं लिया वो नॉन रजिस्टर्ड डीलर कहलाएगा। अब जो रजिस्टर्ड डीलर कहलाएगा उसके लिए दो गवर्नमेंट ने रूल दे दिया, या तो आप रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर में आओ या कंपोजिशन रजिस्टर्ड डीलर आओ। तो देखिए, कंपोजिशन रजिस्टर्ड डीलर वो होते हैं जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपकी इच्छा है कि आप कंपोजिशन में डीलर रजिस्टर, अगर रूल जो कंपोजिशन के रूल है रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें आप आना चाहते हो, तो आप कंपोजिशन रजिस्टर कहलाओगे।
और अगर वो रूल में आप नहीं हो तो आपको रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर कहलाया जाएगा। अब दोस्तों जैसे हमने रजिस्टर जीएसटी नंबर ले लिया, तो हमारे जीएसटी नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा, या किसी को भी हमने इनवॉइस दिया, बिल दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा यही जीएसटी नंबर है। तो दोस्तों जैसे कि हम जीएसटी नंबर का डिजिट रहेगा वो 15 नंबर रहेगा। उसमें से स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट रहेंगे वो स्टेट के कोड रहेंगे कि आप किस स्टेट के स्टेट में आपने रजिस्टर कराया है जीएसटी नंबर। तो आगे के 2 डिजिट हो गए स्टेट कोड। फिर आगे के 10 नंबर जो मतलब 3 टू 13 नंबर जो होंगे, 3 टू 12 नंबर तक वो आपके पैन नंबर होंगे। जो भी आपका पैन नंबर रहेगा वही एग्जैक्ट सेम वही नंबर रहेंगे। और जो 13th नंबर रहेगा वो आपका एंटिटी कोड रहेगा, आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी कोड रहेगा वो 13th नंबर रहेगा। और 14th नंबर A to Z के बीच में कोई भी एक अल्फ़ाबेट नंबर रहेगा। और लास्ट जो 15 कोड रहेगा वो चेक सम डिजिट, मतलब कोई भी डिजिट बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगा। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे अल्फ़ाबेट हो सकेगा या न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये 15 नंबर का आपका जीएसटी नंबर होगा, जिसे हम जीएसटी नंबर कहते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर दोस्तों आप गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस पे स्लैब लगाया कि आपको किस रेट से कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना है, जीएसटी कलेक्ट करना है। तो हर गुड्स एक ही टैक्स रेट में नहीं आते हैं, सब गुड्स के प्रोडक्ट के अलग अलग टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट ने डाल दिया है। तो देखिए कुछ गुड्स प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने नील रेट परसेंटेज में टैक्स रेट में डाल दिया, सेकंड 5% रेट में डाल दिया, थर्ड 12% रेट में डाल दिया, फोर्थ 18% रेट में डाल दिया और फिफ्थ 28% में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने 5 रेट में गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज को डाल दिया। अब एक कंपोजिशन स्कीम भी बनाया, ताकि कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट ने ये बताया कि ये जो कंपोजिशन स्कीम लेगा वो ये रेट में नहीं आएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बताया, कंपोजिशन स्कीम के लिए कंपोजिशन स्कीम जो रहेगा वो वही ले सकता है जिसका टर्नओवर एक साल में 1 करोड़ के नीचे है। दूसरा, जो हु एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रिजल्टेंट सर्विस से अलग एंगेज नहीं है, वो ये स्कीम नहीं ले सकते। हु मेक सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड अंडर द CGST एक्ट, अगर कोई CGST एक्ट के तहत कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है जो एग्जेम्प्टेड है, वो भी ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। थर्ड, हु मेक एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स सप्लाई कर रहा है तो वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। फोर्थ, हु मेक्स एनी सप्लाई ऑफ गुड्स दो थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है और सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो उसके लिए भी कंपोजिशन स्कीम नहीं है। और फिफ्थ, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल द्वारा मैन्युफैक्चरर को नोटिफाई किया गया है गुड्स सप्लाई करने, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के, तो वो भी इस स्कीम में नहीं आ सकता। अब जो आ गए तो उसके लिए जो इस स्कीम में आ गए कंपोजिशन स्कीम में, तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने अलग परसेंटेज रेट दे दिया। जैसे मैन्युफैक्चरर है तो उसको टोटल 1% CGST SGST या UTGST जो 50 दिया, रेस्टोरेंट के लिए 5% और अदर्स के लिए 1%। ये कंपोजिशन स्कीम के रेट्स हैं। अब दोस्तों रेगुलर टैक्स स्लैब है उसमें मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो अब रेगुलर टैक्स स्लैब जो है उसको किस हिसाब से लगाए जाएंगे, मतलब किस हिसाब से गवर्नमेंट ने क्लासिफाइड किया है। तो दोस्तों देखिए, जो 2 तरह के ट्रांजैक्शन है, एक तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और दूसरा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब विद इन द स्टेट, एक ही राज्य में आप सेल खरीद रहे हो बेच रहे हो, उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और दूसरा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदना बेचना,
वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जो अब देखिए जो टैक्स स्लैब रेट है जीएसटी के, तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है मतलब विद इन द स्टेट, तो उसको वो टैक्स स्लैब को दो भागों में कर दिया है, SGST CGST। SGST मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स और CGST मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। मतलब अगर 5% टैक्स रेट है जीएसटी के, तो उसमें 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। 12% टैक्स रेट है तो 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंट्रा स्टेट का रेट स्लैब रेट है। वही इंट्रा स्टेट जो मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में है, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी है, मतलब IGST। तो इसमें अगर 18% है तो 18% पूरा टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।